कॉन्फ्रेंस। संसदीय लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनके रोल डिफाइन है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो। ये सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अरे आ तो रही है वीडियो, आ तो रही है, बढ़िया आ तो रही है, बढ़िया आ रही है, तो फर्स्ट क्लास। चलेगा, आवाज पहुंच जाएगी नहीं हो तो है। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हेलो, और उसके बाद वॉल्यूम कम करो। Press conference to officially begin. You see the setup currently happening. Let's cut across. आज मैं आप सबका ध्यान देश और प्रदेश की एक ऐसी समस्या के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं जो संसदीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसी भी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि जब उसको बहुमत मिलता है तो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सदन को चलाने के लिए स्पीकर बनते हैं विधानसभा में, लोकसभा में। इस संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा जिसके अंतर्गत हम अब देश का गवर्नेंस करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उस अथॉरिटी की रोल डिफाइन है कि कौन सी अथॉरिटी कौन सी रोल की भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको याद होगा कि आया राम गया राम के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया कि ये कानून बनाने का जो काम संसद ने किया है वो कानून सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके इसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है और आज दिन तक 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 92 में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया कि एंटी डिफेक्शन बिल का कौन फैसला करेगा और कैसे फैसला होगा, उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन है कि स्पीकर ही इसका फैसला करेगा। उसके बाद की और जजमेंट आए, उस जजमेंट में आपने देखा होगा कि चाहे राजेंद्र राणा का जजमेंट हो, चाहे उत्तराखंड का जजमेंट हो, चाहे अभी लेटेस्ट मणिपुर का जजमेंट हो, कितने ही जजमेंट उठा के देख लें, हर जजमेंट में एक ही बात की गई है कि जो स्पीकर का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही है कि जुडिशियल रिव्यू, निर्णय लेने के बाद कोई जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है। पर ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे, उस फंक्शन को भी हम हमारे जो चुने हुए साथी सरकमवेंट करना चाहते हैं कानून के अंतर्गत। एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की तो एक प्रक्रिया है। कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य नियम कानून के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन स्पीकर को दे तो स्पीकर को अपने नियम जो लिखे हुए हैं किस तरह के डिस्पोज करेंगे उस नियम के अंतर्गत जानकारी लेने का अधिकार है कि ये हमारे पास गई है, आपको इसमें क्या बोलना। इट इज ओनली शो काज नोटिस के बाद इसमें निर्णय नहीं हुआ है कि निर्णय क्या करना नहीं करना, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी जो जुडिशरी है उसको सरकमवेंट करके, द वर्ड आई एम यूजिंग,
सरकमवेंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिट पिटीशन पेश की गई थी, उस रिट पिटीशन में डेलिबरेटली जो कंप्लेनेंट थे चीफ विप ऑफ द पार्टी, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसको सिंगल बेंच से डबल बेंच लेने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऑलरेडी एमेंडेड चीजें हैं, अप्रूव्ड है, मतलब जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील कर दिया, उस कानून को भी सरकमवेंट करके डिस्कस करने का उसमें पार्ट बनाया गया। ये सब जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में यदि एक संस्था दूसरे संस्था के जो रोल डिफाइन है, उस भूमिका का सरकमवेंट करके अपने प्रभाव करने की जो कोशिश की जाती है, वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं मेरिट में नहीं जाना चाहता, कि मेरा काम भी नहीं है। कोर्ट में अभी हमारे वकीलों ने, जो हमारे विद्वान वकील हैं, उन्होंने अभी ये सब बातें अपने सामने कही, आप सब जानते हैं, उन बारे में मैं नहीं जाना चाहता। मेरी जो कंसर्न है, आपने देखा होगा कि जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना, तब मेरी पूरी कोशिश रही, बाई माई डीड्स माई एक्शन, कि भाई विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा का पद बना रहना चाहिए और विधानसभा का गरिमामय जो स्थिति बनी रहनी चाहिए। और आज भी मैं इस विचार का हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, जो अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं, उस के जजमेंट के अंतर्गत ही विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट को सरकमवेंट करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे, जिस लक्ष्य को करना चाहे, वो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए उसका मैंने सम्मान किया। मुझे पहले कहा गया कि 21 तारीख को 5 तक रखूं, मैंने उसको भी स्वीकार किया गया। कल भी उन्होंने कहा, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि ये स्वीकार्यता का मतलब ये है कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी के रोल के डिफाइन करने में एनक्रोचमेंट होता है, तो ये बड़ा खतरा है संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैंने आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये रोल डिफाइन है स्पीकर की, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे, ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है, तो ये उस अथॉरिटी को डिमिनिश, कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैंने ये उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोविड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय करने के संबंध में उनके पास बहुत से केसेज हैं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को सारे संसदीय लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, इसका निष्पादन करने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए, जिससे ये फैसला हो सके कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी की जो भूमिका है, उसका संविधान के अंतर्गत जो एनविशेष किया गया है, उस हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। और यही बात कहने के लिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया, और आप भी इसकी गंभीरता को समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सम्मान करना संसदीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो संविधान हमने बनाया है, उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में अलग अलग भूमिका होती है। आपने देखा होगा सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट होते हैं, जज पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उनके लोग अपॉइंट करते हैं, जो जज बनते हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कभी न कभी कोई वर्क रहते हैं। लेकिन हमने अपनी संवैधानिक व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में जो आदमी जिस पद पर है, जो उसकी भूमिका का निर्वहन वेल डिफाइन है, जो उसको काम जिस ढंग से करना है, उसके हर निर्णय को हम मानते हैं, और यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा, ये कोई व्यक्तिगत गरिमा का सवाल नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में ये स्पीकर्स हैं, उन सब की भूमिका भी इससे डिफाइन होगी, इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है। और आपको ये भी स्मरण होगा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंसेज में इस मुद्दे को उठाया। राजस्थान विधानसभा में भी मैंने यहाँ पर ये बात की है। तो मैं उन लोगों में हूँ जो संसदीय लोकतंत्र को ताकतवर देखना चाहता है। मैं उन लोगों में हूँ जो इस देश में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी जो वेल डिफाइंड रोल है उसके अंतर्गत करे, उसको एक्सीड नहीं करे,
और मैंने कोई एक्सीड करने का काम नहीं किया, सिंपल शो कॉज नोटिस दिया। सिंपल शो कॉज नोटिस देने का अधिकार भी यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनविसेज किया गया उसका खतरा संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसएलपी पेश हो रही है उस एसएलपी का कॉग्निशन होगा और इस बारे में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा कि क्या संसदीय लोकतंत्र में मियर शो कॉज नोटिस देना ही जो अभी तक के सेट एग्जाम्पल है, नियम है, जितने जजमेंट प्रोनाउंस हुए उसके कन्फर्मिटी में है या उसमें बाहर में। मैं आशा करता हूं कि इस गंभीर मुद्दे को आप जनता के बीच में रखेंगे जिससे आने वाले समय में हम संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत रूप देख सकें। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्वीकार होते ही जो हाईकोर्ट है मेरे को मेरा न किसी की मेरिट किसी डेमेरिट मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये नहीं, मेरा काम है एज ए स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की वेल डिफाइंड रोल है। कोई भी मेरे पास एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए हमारे विधानसभा के नियम है, उन नियमों के अंतर्गत मैंने शो कॉज नोटिस दिया, दैट्स ऑल। मैं मेरिट ये मेरा काम नहीं है, ये काम कोर्ट का है जिनका उनको इसका मैं कमेंट नहीं करूँ। सर हाईकोर्ट से भी स्पष्टीकरण मांगेंगे क्या? मैंने कहा ना कि जो भी इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो कदम उठाना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में अथॉरिटी की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे एक अथॉरिटी हो चाहे दूसरी अथॉरिटी, सबको सम्मान करना चाहिए। सर बसपा विधायकों का मामला जो है वो मैं आपको बताया ना, 4 महीनों से लंबित है। सर बसपा विधायकों का जो मेरा नाम देव है सर। देव जी, आपको मालूम है जो मैंने अखबार में पढ़ा है, कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट में उनको हमें जो बात कहनी हो उनके सामने रखेंगे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को केवल मात्र आप जो भी मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज कंफर्म योर क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड अबाउट एनी जजमेंट इफ यू लेट मी नो। जिस जजमेंट में ये कहा गया हो कि शो कॉज नोटिस की स्टेज पर ये चीज हो सकती है, या ऐसा कोई भी जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट भी मणिपुर का आया है, जिस मणिपुर के जजमेंट में भी स्पीकर निर्णय कर ले, उस निर्णय के बाद उसमें क्या कमी खामी है ये सब चीजें उसमें डिस्कस की जा सकती है। लेकिन ये अजीब स्थिति बन जाए कि हम स्पीकर के पास शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दें और ये आर्ग्यूमेंट किया जाए, ये अपने पक्ष में किया जाए कि हम तो जाएंगे ही नहीं, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपना फंक्शन क्या करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। मेरिट में मेरा काम नहीं है, मेरिट में निर्णय करने का काम वो अपने एडवोकेट का है, कोर्ट का है। मैं उस संबंध में कोई भी अपना टिप्पणी वो जो बागी हैं उनको जवाब देने के लिए वक्त वो 17 तारीख की है या जो आपने मैंने कोर्ट का सम्मान किया है। कोर्ट ने जो भी मेरे को कहा है मैंने उसके हिसाब से निर्णय लिया। पहले 21 तारीख को कहा तो 21 तारीख को माना, 24 तारीख को कहा, अभी 24 तारीख को माना। मैं कोर्ट के सम्मान करने वाला अध्यक्ष हूँ, पर साइमल्टेनियसली उसके जो खतरे हैं उस खतरे को भी जनता के सामने रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। संसदीय लोकतंत्र में यदि अध्यक्ष के रूप में मैं जो कुछ कानून समझ पाया, जो कुछ मेरी जिम्मेदारी निर्वहन करने के संबंध में मुझे जानकारी है, उसके जो खतरे नजर आ रहे हैं मुझे, उस खतरे के संबंध में जनता को विज्ञ करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा ना, मैं कोर्ट ने क्या कहा उसके जजमेंट के संबंध में कोई कमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा लिमिटेड, मेरा आपसे निवेदन है, इसके लिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा। अभी मेरा सिंपल एक ही मात्र बताया आपको, मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हिंदुस्तान में जितनी भी विधानसभाएं हैं, जो अध्यक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंतर्गत करते हैं, उनके विधानसभा के नियम और कानून बने हुए हैं। नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष को हर एक एप्लीकेशन देने का अधिकार है। उसके डिस्पोज करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है कि जानकारी लेने का तरीका शो कॉज नोटिस। Sir, yesterday's order, High Court has said that once they have requested you and then they have added that it is directed. So whether you have gone against that order or this is an independent SLP to define your role from the Supreme Court. I have adhered to the judgment given by High Court in toto. Please listen it. But I am anticipating that what will fall out of this. And in order to anticipate this, I have asked my counsel to put SLP in Supreme Court. अच्छा जी, अच्छा एक
अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने संविधान में जो 10वीं अनुसूची है 2A में चैलेंज किया है, तो आप ये कहते हुए चैलेंज किया कि वो कांग्रेस के विधानसभा के सदस्य हैं आज, और वो मेरा काम आपकी बात बताइए थोड़ा सा। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचेतक ने कहा है कि वो गलत गतिविधि कर रहे हैं, वो कांग्रेस के सदस्य होने के बाद भी आपको, क्योंकि मेलाफाई इंटेंशन करके आपको शिकायत कर रहे हैं, और फिर आप उसकी एग्जामिन करने के बाद की बजाय आप तत्काल जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें पक्षपात का आरोप, तानाशाह का आरोप लगाने की जुहाल में जैसे कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। और एक और बात लीजिएगा, दल बदल विधेयक का जो उद्देश्य था वो कर्नाटक में क्या हुआ या मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब इस्तीफा देने की बात आ गई तो ये दल बदल का कानून तो फिर आप उसका अलग से स्वरूप आना चाहिए, 1/3 था पहले 2/3 हो गया, तो ये सारी चीजें को लेकर मान्यवर मैंने शो का नोटिस दिया है, मैं शो का नोटिस में वो क्या जवाब देते हैं उसमें मैं आप जो कह रहे हैं ये रेलेवेंट ही नहीं है मेरे लिए। एज ए स्पीकर माई सिंपल कोई मेरे पास एप्लीकेशन है, उसके लिए मैंने जानकारी देने का एक तरीका होता है, वो नियम बने, में उसमें शो का नोटिस दिया कि ये मेरे पास है, इसको आपको क्या बोला, दैट्स ऑल। नोटिस का जवाब नहीं आता है तो आप कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा मैं हाइपोथेटिकल जवाब नहीं देता, मैंने आपको जो यू जस्ट अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ माइंड, आप जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी मेरिट में पूछ रहे हैं, डीमेरिट में पूछ रहे हैं, मेरा काम नहीं, मेरा सिंपल ये आपको करना है कि जो स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के बाद 92 से लगाकर आज तक एक भी जजमेंट ऐसा नहीं है जिस जजमेंट में शो काज की स्टेज पर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है। प्लीज लिसन इट, दैट्स ऑल। मेरा इससे ज्यादा कोई केस के बारे में मेरिट डीमेरिट आप मुझसे क्या अपेक्षा करें, मैंने अभी स्टेज ही नहीं है। डॉक्टर जोशी, ऐसा कोई प्रेसिडेंस है क्या कि जब विधानसभा मोशन में ना हो तो एक पार्टी की मीट में विधायकों के ना आने पर उनको इस तरीके के नोटिस दे दिया जाए? मैंने कहा ना, मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लिमिट, प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको मैं समझता हूँ, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की व्यवस्था है उसकी गंभीरता को समझे आप, फिर हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछेंगे, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उस सबका मैं जवाब दूंगा। आज मैं ओनली लिमिटेड अबाउट दिस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस, हाउ आई एंटिसिपेटेड द Saurabh Shukla from NDTV. Sir, what is your exact prayer? I said so. Exact prayer. The matter is seized with the court. I am not saying it. I am just apprising you as a constitutional authority, as a speaker. There are a function, well-defined function, duly endorsed by Constitution and duly endorsed by court. So I simply, as a speaker, I got an application और उसकी जानकारी ले ली, नो शो काज दिया मैं, that's all. That's all. अब वो शो काज नोटिस देने का काम भी यदि ऑथोरिटी नहीं करेगी तो फिर ऑथोरिटी का काम क्या रहा, समझा मेरे को। ऑथोरिटी कैसे काम करेगी, ये तो वेल डिफाइन है ऑलरेडी। विधानसभा नियम और कानून के अंतर्गत चलती है और नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा के स्पीकर को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, ये वेल डिफाइन है, दैट्स ऑल। सुप्रीम कोर्ट ये बताया ना कि भाई आज की डेट में इफ वी आर नॉट रिजॉल्विंग इट वी आर हेडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। Please listen it and to remind you, this happened in past also UP case, more than sufficient. Thank you. सर किसी भी तरह का सर एसएलपी आपने दायर की, आपको कब लगा कि इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चुनौती मिलने लगी? आपने कहा कि मैं लगातार भूमिका निर्वहन। आई गॉट द जजमेंट, कल मेरे को शाम को जजमेंट मिला है। टीवी में तो आप जो कह रहे थे, मुझे जो ऑफिशियल जजमेंट है वो रफली मुझे मिला है 5 सवा 5 बजे के करीब मेरे पास सामने है। I've gone through it. I complained it because I said कि मैं वो स्पीकर नहीं हूँ जो कोर्ट के निर्णय को नहीं मानना। जो उन्होंने निर्णय दिया वो निर्णय को मैंने माना और इसीलिए उसको निर्णय में लगा 5:45 तक आप ये कल की डिलीवरी तक आप ये करें। मैंने अकॉर्डिंगली वो फैसला लिया, दिस पार्ट इज ओवर। बट नाउ एज ए स्पीकर आई एम फीलिंग इट आफ्टर गोइंग थ्रू एंटायर थिंग फॉर 4-5 दिन का जो सब आते हैं उनके समझने के बाद जब मैंने सब ये देखा समझा कि एक भी जजमेंट इस बारे में नहीं है, जजमेंट इस बारे में है, इस बारे में। So that was the press conference by the speaker. The big headline really from CP Joshi's press conference is that he said that he is going to be moving the Supreme Court now with regards to the MLA's plea against his disqualification notice. The speaker maintaining that I have only issued a show cause notice. There's absolutely no grounds to approach the court in this matter. We'll continue discussing this and much more on the other side of a very short break.